सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वदिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का दिन बड़ा ही पावन है। आज मंगला गौरी का व्रत है, तो आज हम मंगला गौरी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी का व्रत करता है, उनकी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, पति या पुत्र पर किसी प्रकार का संकट है, तो इस कथा को सुनने और व्रत को करने से आपकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। संपूर्ण परिवार सुखी और निरोगी तथा समृद्ध बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी व्रत को करने के बाद कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा होता है। आज हम माता पार्वती की चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने वाला, कहने वाला और ओंकार भरने वाले के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहता है। इस व्रत कथा को कहने सुनने से माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। जो कालों के काल महाकाल की अर्धांगिनी हैं माता पार्वती, उनकी व्रत कथा को सुनने वालों पर भला काल अपनी नज़र कैसे डाल सकता है। ऐसे में आप अपने संतान व पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बड़े ही भक्ति भाव से इस कथा को सुने। हमारी यही कामना है कि हमारे भाई बंधु माताएं बहनें सदा सुखी और संपन्न रहें। माता लक्ष्मी और माता पार्वती आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। प्रिय भक्तजनों, हम आपको बता दें कि कथा के अंत में हम आपको एक ऐसा अचूक मंत्र बताने वाले हैं, जिस मंत्र का उच्चारण करने से आपके जीवन में आपके पति, आपके बच्चों पर कोई भी संकट आने वाला है तो वह टल जाएगा। जो मांगलिक हैं, जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। माता मंगला की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और कुछ जरूरी उपाय बताएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह धनवान और सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर साधु पधारे। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया, खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर साधु ने उसका हाल चाल पूछा। तब साहूकार ने अपनी सारी व्यथा बताई। इसके बाद साधु महात्मा ने उन्हें मंगलवार को माता पार्वती का पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा, श्रावण मास के पहले मंगलवार से। यह कहने के बाद वह साधु वहां से चले गए। अब इसके बाद श्रावण मास के पहले व्रत से ही सेठानी ने माता पार्वती की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखी। कई महीनों तक उसने व्रत का पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को रात में सोते सोते सपना आया। सपने में किसी अनजान व्यक्ति ने उससे कहा कि हे साहूकार, किसी आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी की प्रतिमा है। यदि तुम उस वृक्ष के आम को अपनी पत्नी को खाने को दो तो इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब यह सुनने के बाद अचानक साहूकार की नींद खुल गई। जब सुबह हुई तो वह आम के पेड़ की खोज में चल दिया। अब तो साहूकार ऐसे ही आम के वृक्ष को ढूंढता फिरता रहा। अब ढूंढते ढूंढते उसे कई दिन लग गए। लगभग 1 महीना बीत गया।
एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे, क्योंकि आम का फल तो पेड़ की काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे, इसलिए उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। और पेड़ भी ऐसा था जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। चढ़ना बहुत कठिन था, इसलिए वह साहूकार पत्थर के द्वारा उस आम को तोड़ने लगता है। फल को तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग गया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर वह साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बताई। 9 महीनों बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मन्नू रखा गया। उन्होंने मन्नू को लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मन्नू 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन के लिए एक गांव के पास में तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। लड़कियां नौजवान थीं, हंसती मुस्कुराती और उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थीं। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती हैं। उसमें से कमला ने कहा, गौरी मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार का उद्यापन भी करूँगी। इसी व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते ही कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो ऐसे में भी तुझे तेरा मनपसंद वर मिल जाएगा। इस व्रत को करने से पति की आयु होती है और पति के ऊपर जो भी अकाल मृत्यु होता है वह टल जाता है। माँ गौरी की कृपा से उसका सुहाग अखंड हो जाता है। ऐसा सुनने के बाद मंगला ने भी व्रत करने को हामी भर दी और वह भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। इधर पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बात सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि मंगला नाम की लड़की अपने पुत्र विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कहीं। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता है, अतः सेठ जी भी अपने पुत्र को मंगला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। यह कन्या तो बड़े ही सौभाग्यशाली है, इसके ऊपर माँ गौरी की असीम कृपा है। अब पिता पुत्र मंगला के पीछे पीछे उसके घर गए। मंगला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी मंगला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बात की। वे मंगला का विवाह मन्नू के साथ करने के लिए सहमति दे दी और इसके साथ शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। मंगला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिसे माता पार्वती एक दिन मंगला को स्वप्न में दर्शन देकर कहती हैं कि मैं तेरे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन पुत्री तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण ले लेगा, लेकिन तू घबराए नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटकी के अंदर बैठ जाएगा, तब तू जल्दी से मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे।
तब मंगला ने कहा, हे माता, जब सर्प दंश से मेरे पति की मृत्यु होने वाली है तो क्या उस सर्प को छोड़ने के बाद कोई अन्य सर्प मेरे पति को नहीं काट सकता? तब उस पर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, सिर्फ और सिर्फ उसी सर्प के काटने से तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, इसलिए उस सर्प को यहाँ से बहुत दूर जंगल में छोड़ देना, तो तुम्हारे पति के ऊपर जो मृत्यु का भय है वह टल जाएगा। अब मंगलवार का दिन आ गया। मंगला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती की कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इसी प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु का दोष मुक्त हो गया। जब घर में लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने मंगला से व्रत करने का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। मंगला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी का उद्यापन वैभव रूप से करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रेष्ठ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार से मंगला ने अपने अखंड सौभाग्य के बल से अपने पति को मृत्यु के मुंह में जाने से रोक लिया और वह अखंड सौभाग्यवती बन गई। माता गौरी की कृपा उस पर बनी रही। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं व्रत विधि विधान हमें किस प्रकार से करना चाहिए और हम इस अचूक और अद्भुत मंत्र को बताएंगे जिसे करने से आप हर प्रकार के नष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं। जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन की कमी है या शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक होने से जिसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं, उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है, उस व्यक्ति को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वैवाहित हो या अविवाहित, श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला व्रत करना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया कर्म स्नान आदि करके एक पवित्र स्थान पर माता गौरी की स्थापना गणेश जी के साथ करिए। भगवान गणेश जी के दाहिने भाग में माँ गौरी जी की स्थापना करनी चाहिए और एक कलश पंच पल्लव लगाकर नारियल रखकर स्थापित कर दीजिए और गाय के घी से दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी या धातु का ही हो, आटे का दीपक नहीं जलाना है। इन सभी को स्थापित करके पूजा करिए। फूल, मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें, लेकिन संख्या 16 ही होनी चाहिए। कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश तथा दीपक का पूजन करें। मंगला गौरी की मूर्ति को जल के छींटे, फिर पंचामृत के छींटे दें। पुनः जल के छींटे देकर विधि विधान पूर्वक पूजन सामग्री से पूजा करें। याद रहे कि मूर्ति श्रृंगार करना ना भूलें तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। एक कटोरी में आटा भरकर उस पर सुपारी रखें तथा जो दक्षिणा देना है वह आटे के अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाएं तथा कथा को सुने और आरती करें। अब आइए जान लेते हैं कि इस मंत्र को हमें किस विधि से करना है। यह मंत्र क्या है? यह मंत्र है ओम ग्रीं मंगला गौरी गिरीं स्वाहा। ओम ग्रीं मंगला गौरी गिरीं स्वाहा। इस मंत्र को ऊंचे स्वर में जाप नहीं करना है। इस मंत्र को धीरे धीरे बुदबुदा कर जाप करना है। इस मंत्र को इस प्रकार से जाप करें, यह किसी दूसरे को नहीं सुनाई दे। इस मंत्र का जाप 21 बार करना है। यदि आपने 4 मंगलवार को 21 बार इस मंत्र का जाप किया तो
तत्पश्चात आपको उसका लाभ मिलेगा। पूजा समाप्त करने के बाद महिलाओं को चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान दान करें, किसी गरीब को फल भेंट करें और इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की तरफ बैठकर ही करें। याद रहे, किसी अच्छे कार्य के करने से पहले बहुत सारी अड़चनें आती हैं। अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लें और इस मंत्र का प्रारंभ करें। किसी भी प्रकार के बीच में कठिनाइयाँ आए, बाधाएं आए, आप इस मंत्र का उच्चारण करना बंद ना करें, इसे करते ही रहें। ओम ग्रीन मंगला गौरी ग्रीन स्वाहा। इस मंत्र का जाप 100 जौ के दाने गिनकर कर लीजिए और जितनी बार आप इस मंत्र का जाप करें, एक एक दानों को वहाँ से निकालकर दूसरी तरफ रखते जाइए। इससे आपको पता रहेगा कि आपने कितनी बार मंत्र का जाप किया है। अतः आपका जाप जब खत्म हो जाएगा तो आप इस जौ के दाने को किसी भिखारी या गरीब को दान कर दीजिए। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। आप यश और कीर्ति को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।